बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। एक तो आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि आप जो लोग भी आते हैं चिकित्सा के लिए, तो कृपा करके ये जो आप घोड़े पे सवार होके आते हैं, बिल्कुल पहले से टिकट लेके वापसी का बना के, बिल्कुल आप अस्पताल में जाते हैं तो ये व्यवहार नहीं करते। ना लेकर के ये साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं गए तो साहब वो मिलेगा, अभी क्या बोलेगा, टाइम दे रखा, घर पहुंचना ही देखना है। अरे भाई, घर पहुंच के मरना है या किसी को मारना है रास्ते में, या घर में मारना है? समस्या पहले नष्ट करनी है, जो आपको कष्ट हैं वो नष्ट करने हैं, कि पहले भागना है? बहुत लोग आते हैं, गुरुदेव वो हम फिर आएंगे, हमें बहुत ज़रूरी काम है। अरे भैया, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है जो आपको जान से मारे दे रहे हैं, रगड़े दे रहे हैं, मारे डाल रहे हैं, पता नहीं आप लौट के आ पाओगे भी कि नहीं आ पाओगे। आपको समस्या की अपनी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं होता है, और अंदर वालों की कोशिश रहती कि कैसे किसी तरह करके हमें बचना है, बस भाग लो यहाँ से किसी तरह से, और एक बार भाग ले बच जाए तो इसको रगड़ दे जाके, एक बार कहीं घुसेड़ दे ट्रक के नीचे, काम खत्म हो जाए तो हम बचे रहें। तो कृपा करके अपनी ट्रेन और जो फ्लाइट की टिकट है आपकी, बहुत जल्दी में आप लोग रहते हो, इससे बचें। समय लेकर के आइए, स्वस्थ होइए पूरी तरह, फिर जाइए, ताकि हम भी आराम से देख सकें आपको, बात कर सकें। नहीं हमें आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं, हम तो कह देंगे आप सब ठीक हो, कुछ है ही नहीं, चलो फिर उठो बैठो जाओ। अभी हम कर सकते, करके दिखा सकते हैं, अभी सबको एक साथ, अभी उठो बैठो चलो फिर, कुछ है ही नहीं। लेकिन हम एक एक व्यक्ति से बात करके संतुष्ट होना भी चाहते हैं, संतुष्ट करना भी चाहते हैं। उसके लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। सुबह से आप देखते हैं कि कोई फुर्सत में नहीं होता है, अभी रात तक बैठेंगे, सवेरा हो जाएगा करते करते, दरबार के काम निपटाते निपटाते सवेरे 5-6 बज जाता है, फिर सोने जाते हैं, फिर उठ के फिर दरबार की ओर पर फिर उठते हैं, फिर कुछ लोग बैठे होते हैं उनसे मिलना होता है ऊपर, फिर 2-3 घंटे उसी में चले जाते हैं, फिर आते हैं यहाँ, फिर कुछ लोग आ जाते हैं जो हैं इस देश के अच्छे अच्छे लोग, उनसे मिलना रहता है बात। लेकिन आप लोगों का क्या कि भागना है, बहुत जल्दी, बस बहुत जल्दी जाना है, हमारी ट्रेन बुक है। अरे भैया, ट्रेन बुक है तो कैंसिल करा दो टिकट, या ट्रेन बुक है तो चले ही जाओ, फिर काहे के लिए बैठे हो? आना भी, जब जिंदा बचना तो आ जाना, देख लेंगे हम उसके बाद। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बचना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ सेवकों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आप लोग बनाते हो, इतना प्रेशर बनाते हो, वो उचित नहीं है। आप समस्या लिए बैठे हो, 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की, पीढ़ियों की समस्या, और आपकी अच्छी हो रही है, तो आपको इतना तो सहयोग करना चाहिए कि भाई हम, समय हमारे पास है। अभी तो हमने इतना कर रखा कि भाई चलो कल आप आए, कल आपने टोकन लिया, आज देख रहे हैं आपको, सारे संकल्प होते हैं टोकन लेने के बाद, संकल्प बाद आपको देख रहे हैं, तो इतना ही है। नहीं तो आपको 4-4, 6-6 दिन, यहाँ तो लोगों को हफ्ते 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता था, 15-15 दिन लग जाते थे हमको, इंतजार करते थे लोग। अब तो हमने इतना फास्ट कर दिया, इतना दिन रात आपके साथ बैठते हैं, आप देखते हो दिन रात हम लाइव होते हैं आपके साथ, इसलिए कि आपकी समस्याएं और आप स्वस्थ हों और जल्दी घर जाएं। नहीं इतना हम देखते ही नहीं थे, हम तो एक दिन देखते थे, एक दिन छुट्टी रखते थे आराम से। अभी वो कर देंगे तो आपको और भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा
धैर्य रख करके, और प्रेशर बहुत बनाते हैं आप लोग सेवकों पे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। आप दरबार से जुड़े हो, हर बात को समझते हो, साइंस को समझते हो कि आपको भगाने वाले कोई और हैं। यहाँ से एक जैन साहब हैं, वो ज़बरदस्ती यहाँ चले गए, नेपाल रहते हैं जैन साहब। ऊपर उनकी करीब हमारे ख्याल से 2-2.5 फीट के ऊपर से उनकी गाड़ी नीचे सरक गई, और वो लुढ़कते सड़क पे आ गए नीचे। बगल में बहुत चौकी थी, पुलिस चौकी थी, तो सब भाग के आ गए। लेकिन बाबा और माँ की कृपा इतनी बड़ी, गाड़ी वहाँ नीचे गई तो जैसे तिलचट्टा नहीं उल्टा होकर पैर चलाता रहता है, ऐसे उल्टी गाड़ी पड़ी वहाँ सड़क किनारे, ऊपर पहाड़ों से गिरी, नेपाल में पहाड़ों से नीचे आई। तो खैर जोर लगा के लोगों ने गाड़ी सीधी कर दी। बाबा माता की ऐसी कृपा, किसी को खरोच भी नहीं है, एकदम अच्छा। लेकिन प्रयास करने वाले तो प्रयास करते ही है ना। बेचारे जैन साहब का एक हाथ भी नहीं था, कटा हुआ था पहले से, और समस्या तो। लेकिन प्रयास करने वाले तो करते हैं प्रयास। यहाँ बहुत लोग आते हैं, आप लोग अनुभव होगा, आप लोगों को लोग आते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ ठोंक देते हैं, 100% गाड़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन आपको खरोंच नहीं आती। आप आते हो गुरुदेव गाड़ी तो डैमेज हो गई 100%, हम लोग सुरक्षित हैं परिवार। तो कोशिश तो उस तरफ से जारी है ना, तब तक जारी रहेगी जब तक आज जैसे आप स्वस्थ होने जा रहे हो पूरी तरह। अब खत्म कोशिश, अब कोई बचेगा नहीं तो कोशिश क्या करेगा। लेकिन अभी तक जब तक आप हमसे नहीं मिल लेते एक बार, तब तक ये कोशिश जारी रहती है। तो इसको आप लोग, अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है। समय तो ज़िंदगी भर का समय है, जब जिंदा रहोगे तब तो समय यूज करोगे, जब जिंदा ही नहीं होगे तो समय क्या यूज करोगे। तो ऐसा कोई मत करें जिससे मिस हैपनिंग हो और आपको चीज़ों को, समस्या हो, बाधे पछताना पड़े। बहुत लोग करते हैं, नहीं मानते लोग। एक सज्जन थे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण नाम था, लक्ष्मण प्रसाद, पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उनकी बेटियां बीमार हुई उसी समय जब ये सोनिका बीमार थी। यहीं पे हमने उनसे कहा मत जाओ, बोले हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करना है नौकरी। तो हमने कहा बेटी की जान तुम्हारे खतरे में है। उनकी 3 बेटियां थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो गुरुदेव जाना है, बहुत इमरजेंसी, मतलब हम कुछ भी हो जाए हमें तो पहुंचना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने कहा ये बच्चे तुम्हारे, इनका नहीं ख्याल है इनके नुकसान हो जाएगा। बोले नहीं गुरुदेव ऐसा तो कुछ है नहीं, हम चले जाएं। हमने कहा तो देखो एक काम करना, रास्ते में कहीं बीमार होना तो किसी अस्पताल मत ले जाना, समझो नकली रूप से ये बीमार है, बच्चे होंगे, घर जाना सीधे। और वही हुआ, इटावा के आगे पहुंचे, उनकी बिटिया बीमार हो गई। जो बीमार रहती थी वही ज़्यादा बीमार हो गई, और नहीं माने और अस्पताल चले गए, लेकिन जान निकल रही उसकी। और वहाँ गई, जो उसके अंदर गंदगी थी डॉक्टर साहब में घुस के दिया भावना, उसने इंजेक्शन ही गलत लगा दिया, वही मर गई अस्पताल में। और वो प्रक्रिया की पालन कर रहे थे, पूरे नहीं कर पाए थे, 4 या 5 हवन किए थे। हमने कहा अपना कर लो भैया, ले जाओ, डेंजर जोन में। तुम्हारा सगा भाई जो है मर चुका है, वो इस स्थिति में है ना, कि इस स्थिति में कि तुम्हारा भाई तुम्हारे को खानदान को नष्ट करने पर लगा है। बोले भाई कैसे नष्ट कर सकता। तो हमने कहा तो कर लो भाई। और उसी के भाई नहीं, सगा भाई जो मर गया था, वो डॉक्टर में करके प्रवेश करके और गलत इंजेक्शन गलत जगह लगवा दी, वो लड़की मर गई 15 मिनट में। तो ऐसे जल्दबाजी अच्छी नहीं है, ये आसुरी शक्तियां हैं, और आपको पता ही है इसका कष्ट आपने झेला है। थोड़ा सा धैर्य आवश्यक है सभी के लिए, कि समय लेकर